वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है एसेट मोनेटाइजेशन, परिसंपत्ति मुद्रीकरण। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाई इट वाज देयर इन द न्यूज, ये खबरों में क्यों था। तो देखिए, जो एनआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी प्रस्तुत की थी टू मोनेटाइज हाईवे एसेट्स कि किस तरीके से जो हमारे हाईवे के एसेट्स है उसे मौद्रीकरण करना है, उसको मोनेटाइज करना है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी दी थी। और इसका एम था, इस स्ट्रेटेजी का एम था टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू इंक्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो हमारा जो देश में ये कॉन्सेप्ट है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाना, उसको ज्यादा बढ़ाना। और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो बहुत सारे रोड बने हुए होते हैं, बहुत सारी एसेट्स होती है, उनके वैल्यू को अनलॉक करना, उसको मोनेटाइज करना, ये इसका मेन एम होता है। तो इस न्यूज से जुड़ी हुई कुछ बातों को देख लेते हैं। देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में, मतलब मनी इज रेज्ड, कैपिटल इज रेज्ड यूजिंग टॉट, इनविट एंड सिक्योराइजेशन मेथड्स। तो ये कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के कुछ मेथड्स है जिसके जिसके द्वारा कुछ पैसे रेज किए गए हैं। तो यहाँ पे टॉट का फुल फॉर्म है टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इनविट का जो इनविट है उसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड सिक्योराइजेशन। तो ये ऐसे कुछ मेथड्स है, इसके द्वारा कुछ पैसे जनरेट किए गए थे। तो देखते कितने। तो देखो, इस प्रोग्राम को कहते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के द्वारा मोर देन 1.4 लाख करोड़ रुपीज हैज बीन रेज्ड फ्रॉम ओवर 6100 किलोमीटर ऑफ एसेट्स। ये 6100 किलोमीटर ऑफ एसेट्स से कुछ 1.4 लाख करोड़ रुपया जो है वो रेज किया गया है, इतना कैपिटल रेज किया गया है ऑलरेडी। एक एक करके इन कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एक मॉडल है जिसे टॉट कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो आप जब हाईवे से जाते हो तो आपने ऐसे टोल नाके देखे होंगे जहां पे कुछ पैसे देने होते हैं और उसके बाद अब आप उस हाईवे की सर्विस ले सकते हो। तो जो टोल होता है उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो ऑलरेडी बिल्ड हाईवे होता है, जिसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट भी कहते हैं, तो ऑलरेडी बना हुआ हाईवे होता है, उसे लीज पे किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ इयर्स के 15 साल, 25 साल, कुछ फिक्स नंबर ऑफ इयर्स के लिए लीज पे प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है कोई हाईवे। और वो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, उसके बदले में एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को देती है, बहुत बड़ा अमाउंट देती है। और उसके बदले में प्राइवेट कंपनी वहां से टोल टैक्स लेती है, तो उसे प्राइवेट कंपनी को भी पैसा मिलता है और उसके साथ साथ वो मेंटेन भी करती है उस रोड को। तो रोड को मेंटेन करेगी और पैसा जो है वो टोल से कलेक्ट करेगी, ये एक एग्रीमेंट होता है। और जैसे ही फिक्स पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो एसेट को रिटर्न कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से, इस टोट से क्या होता है, गवर्नमेंट को इमीडिएट कैश मिलता है और जो प्राइवेट प्लेयर होता है इसके अंदर, उसको टोल से अर्निंग भी मिल जाती है और रोड का रख रखाव, जो मेंटेनेंस है, वो भी हो जाता है। ये पहला मॉडल है। दूसरा एक मॉडल है जिसे हम इनविट कहते हैं प्यार से, जिसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जी हाँ, ये ट्रस्ट होता है, एक म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। तो इनविट एक म्यूचुअल फंड जैसा होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। तो कभी कभी रोड होता है, कोई पावर एसेट्स होता है, कोई बहुत बड़ा दूसरा कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उन प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। जैसे हाईवे हाईवे बनाना है या हाईवे को मेंटेन करना है, तो उसके लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। और उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो है वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर ऐसे यूनिट जो है वो खरीदते हैं और वो पैसा जो है उस ट्रस्ट में आता है। इन्वेस्टर को यहाँ पे रेगुलर इनकम हो जाती है, इस एसेट से रेगुलर इनकम हो जाती है। और ये जो पूरा इनविट है, म्यूचुअल फंड है, वो रेगुलेट कौन करता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसे रेगुलेट करता है। इससे क्या होगा, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, जो पब्लिक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, इसको अट्रैक्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए। तो इसीलिए ये इनविट जो है वो महत्वपूर्ण है। तीसरा जो मॉडल है वो है सिक्योराइजेशन मेथड। सिक्योराइजेशन का मतलब होता है कि जो इलिक्विड एसेट होती है उसे लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करना। तो सिक्योराइजेशन में जो फ्यूचर इनकम होने वाली है, जो टोल से रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, उसको कन्वर्ट किया जाता है आज के कैश में, सिक्योराइजेशन में।
तो क्या होता है कि जो भी फ्यूचर इनकम होने वाली है, फ्यूचर अर्निंग होने वाली है, ऐसी एसेट्स को एक जगह पे बंडल किया जाता है। ऐसे एसेट्स के डॉक्यूमेंट जो है वो एक जगह पे रखे जाते हैं और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज में। ये सिक्योराइजेशन में होता है। इससे अब ये जो सिक्योरिटी है वो इन्वेस्टर जो है वो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, वो खरीदते हैं इस सिक्योरिटी को, मार्केट में से खरीदते हैं। तो इस तरीके से पैसे जनरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है या जो एसेट ओनर होता है उनको अपफ्रंट तुरंत ही पैसे मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड जो है वो रेज होता है एंड दैट इज आल्सो विदाउट सेलिंग द एसेट। कि किसी भी हाईवे को, रोड को, एसेट को बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंड जरूर मिल जाता है। तो ये तरीका सिक्योराइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है, टोल कलेक्शन फ्रॉम द हाईवे आर सिक्योराइज टू फंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए सिक्योराइजेशन किया गया, टोल कलेक्शन को सिक्योराइज किया गया, बॉन्ड्स और डिबेंचर बेचे गए। तो ये सिक्योराइजेशन में होता है। अगर तीनों मेथड को हम शॉर्ट में बोले तो टॉट होता है टोल ऑपरेटेड ट्रांसफर, यहाँ पे हाईवे को लीज किया जाता है। इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल फंड होता है जो पुल करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टर्स की मनी को। और सिक्योराइजेशन में फ्यूचर इनकम को प्रेजेंट कैश में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तीनों का मतलब हो गया। और भी बहुत सारे मॉडल होते हैं इसमें। तो चलिए, एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को अनलॉक करना, उपयोगी बनाना, मोनेटाइज करना। इसे एसेट रिसाइकलिंग या कैपिटल रिसाइकलिंग भी कहा जाता है। इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ या सेल हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपने सेल कर दिया, बेच ही दिया है। इसमें कुछ राइट जो है वो कुछ समय के लिए दिए जाते हैं और पैसा जनरेट किया जाता है। अच्छा, क्यों जरूरत है, ये एसेट मोनेटाइजेशन करने की जरूरत क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, जैसे आपको रोड बनाने हैं, आपको बहुत बड़ा हाईवे या बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और गवर्नमेंट बजट जो है वो लिमिटेड होता है, इतने सारे पैसे जो है वो मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते कि एक ही जगह पे लगा दे। तो इसलिए एसेट मोनेटाइजेशन का उपयोग किया जाता है, इन मेथडों का उपयोग किया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज किया जाता है। और इस मेथड से हेल्प होती है अनलॉक करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग पब्लिक एसेट होती है उनकी वैल्यू को अनलॉक किया जाता है मौद्रीकरण करने से, इसका एसेट मोनेटाइजेशन करने से। और उससे दूसरा क्या होता है कि देखो, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, जैसे टोल टैक्स जो है वो वसूल करना, वो एक तरीके का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू को मोबालाइज किया जाता है सरकार के लिए, और सरकार को अपफ्रंट पैसा तुरंत फंड मिल जाता है, जिससे वो फिर से री इन्वेस्ट कर सकता है नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने में, और ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसा करने से जो सरकार के जो बजटरी रिसोर्सेस होते हैं उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, सरकार को ज्यादा पब्लिक बोरोइंग भी नहीं करनी पड़ती। इससे फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होता है एंड दैट इज आल्सो विदाउट सेलिंग ओनरशिप और सेलिंग द एसेट्स। के एसेट्स या ओनरशिप बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है और फंड जमा हो जाता है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। इससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। तो देखो, यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन आता है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन से मैनेजमेंट इंप्रूव होता है और ऑपरेशंस भी इंप्रूव होता है। इससे पब्लिक सेक्टर की जो इनएफिशिएंसी है वो भी एड्रेस किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा इस प्रोग्राम में, ये जो एसेट मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम है उसमें फोकस कहाँ है, तो इसका फोकस है अनलॉकिंग ब्राउनफील्ड एसेट्स। तो जो डी रिस्क मतलब जिसमें कम रिस्क होता है, कम जोखिम होता है, ऐसे जो ऑपरेशनल ऑलरेडी जो बन चुके हैं और ऑपरेशन में है, ऐसे प्रोजेक्ट को ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो जो ऑपरेशनल ब्राउनफील्ड एसेट्स होते हैं, जो जो कम रिस्की होते हैं, वहां से स्टेबल कैश फ्लो हो रहा होता है, रेगुलर कैश मनी जनरेट हो रहा होता है, ऐसे प्रोजेक्ट को फोकस किया जाता है एसेट मोनेटाइजेशन के अंदर। ये एसेट जो है वो प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू दे रहा होता है, जैसे टोल ऑलरेडी मिल रहा है, यूजर चार्जेस ऑलरेडी मिल रहा है, और तो ये ज्यादा अच्छा होता है। और इसका कंस्ट्रक्शन रिस्क भी बहुत कम होता है कंपेयर टू द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, जो एकदम स्क्रैच से, जीरो से जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो उसके कंपैरिजन में जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू दे रहा होता है। गवर्नमेंट ऐसे एसेट्स को मोनेटाइज करती है ताकि उसको इमीडिएटली अपफ्रंट कैपिटल मिले, तुरंत ही पैसा मिले, जिससे फिजिकल बर्डन कम रहे सरकार के ऊपर और सरकार ऐसे फंड को नए इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसाइकल कर पाए।
ऐसे एसेट से लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे जो ब्राउन फील्ड एसेट्स होते हैं जो ऑलरेडी बने हैं, ऑलरेडी पैसा जनरेट कर रहे हैं, अगर उनके लिए पैसे रेज किया जाता है तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो भी आते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि पेंशन फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इससे क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क लो होता है और स्टेबल रिटर्न होता है। इसलिए जैसे एग्जांपल है ऑपरेशनल हाईवेज, जो हाईवे ऑपरेशनल ऑलरेडी है वो आसानी से मोनेटाइज हो जाते हैं टॉट इनविट मॉडल के द्वारा, जो मेनली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो चला रहा होता है। इससे अगर ऐसे प्रोजेक्ट को एसेट मोनेटाइजेशन किया जाए तो हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी एनहांस हो सकती है, सुधार हो सकता है इसमें। और इससे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी जो है वो भी हमारी बढ़ेगी। और इससे बेटर रोड बनेंगे, अच्छे पोर्ट्स बनेंगे, अच्छे एयरपोर्ट्स बनेंगे, डिजिटल नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे कॉस्ट कम हो सकते हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। इससे हमारे इंडिया का इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो और स्ट्रेंथन हो सकता है, फास्टर कनेक्टिविटी हो सकती है और उसके कारण एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और हमारी सप्लाई चेन जो है वो वर्ल्ड क्लास बन सकती है। एसेट मोनेटाइजेशन हेल्प करता है रिसाइकल कैपिटल को, मतलब हमारी कैपिटल है उसको रिसाइकल करने में मदद करता है कि जो भी कैपिटल है उसको और ज्यादा रिसाइकल किया जा सकता है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम इसको मदद कर सकते हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और भारत जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा और ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कहा जाएगा। आज के वीडियो में हम यही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे बढ़ाएंगे। हम ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होता है तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम टॉट मॉडल, डीबी, एफओटी मॉडल, इनविट मॉडल, रीट मॉडल, रीट और इनविट में फर्क क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होती है और बहुत सारे मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।